चलो पहले ब्राइटनेस में आना टच करो इधर बोला। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पन्नादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सरस्वै पाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज बीतक कथा चर्चा का दूसरा दिन है। निजानंद सागर में आज दूसरी लहर चलेगी जिसका नाम है महाकारण। मतलब परमधाम से रूहें इस संसार में आई हैं दुनिया को देखने के लिए, उसका कारण और महाकारण क्या है, क्यों आई है वो यहाँ पर, इस लहर में हम उसको सुनेंगे। महामते श्री लालदास जी महाराज जी महाकारण में जब चलता है बीतक कथा में, बीतक में, तो उसमें कहते हैं अपनी चौपाई में, वाणी में, अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की सो बाता बुजरक। अब मैं उस मूल मिलावे की बीतक कह रहा हूं जिस मूल मिलावे में श्री राज जी, श्री श्यामा जी और 12,000 सखियों ने बैठ करके इश्क की चर्चा की कि किसका प्रेम बड़ा है। तो अब मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं। श्री लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आइए हम दूसरी लहर नाम है महाकारण को सुनते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। महाकारण की कथा को सुनो साथ चित ल्याए, महापुरुषों की लेखनी कह विद से कहूँ समझाए, जो श्री जी मुख से कही सोई लिखी बनाए, कविता और चतुराई की बात कछु नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से गीता में बतलाते हैं, संसार में जब जब धर्म घटे और पाप पुनः बढ़ जाते हैं। समझ में आओ बच्चों, ऐसे ही सरल भाषा है ना, हमारे समझ में। जब पृथ्वी पर दुष्टों की फौज क्रम से ज्यादा बढ़ जाती है तो धर्म की रक्षा करने को शक्ति तब मेरी आती है। पापी को मार और भक्त बचा, धर्म स्थापन करने को कोई महापुरुष बनकर आऊं। पृथ्वी का बोझा हरने को है शास्त्र नियम जग रीति भी, आपत्ति काल जब आता है तब करता कोई रूप धार आकर के उन्हें बचाता है। जब भी राक्षसों का ज्यादा प्रभाव हो जाता है दुनिया में तो परमात्मा कोई ना कोई शक्ति अपनी
भेजते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। आदि ही काल से ले अब तक जितने महापुरुष ऋषि होंगे, आचार्य, तीर्थंकर, पैगंबर, अवतार विष्णु शक्ति होंगे, जितने भी अवतार इस दुनिया में आते हैं तो सब किसके आते हैं? विष्णु भगवान जी के। और कितने अवतार आने हैं? 24 अवतार। और जो 24वें अवतार होंगे वो विष्णु भगवान जी के नहीं होंगे, वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अवतार होंगे। ने साक्षात वो ही आएंगे अवतार के रूप में। क्या बन करके? बुद्ध निष्कलंक कल के अवतार आएंगे। वो कौन है? धामधनी श्री प्राणनाथ जी। स्वामी निज आनंद के दाता बेशक ये महापुरुष ही थे। श्री प्राणनाथ, श्री देवचंद्र दोनों ही एक स्वरूप ही थे। श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी लीला करने के लिए दुनिया में अलग अलग हैं, नहीं तो दोनों एक ही हैं। श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी थे एक निराले महापुरुष, दुनियादारी के पुरुष न थे। दुनियादारी में रहते भी दुनिया के दीवाने न थे। यहाँ के नहीं थे, अपन परम धाम से आए थे एक महान आत्मा वह विष्णु के कला अवतार न थे। इनसे पहले जो हो गुजरे वे सब विष्णु सरदार तो थे। परशुराम जी हुए हैं, राम जी हुए हैं और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भी हुए हैं। लेकिन ये जो श्री देवचंद्र जी को श्री प्राणनाथ जी आए हैं, ये विष्णु के अवतार नहीं है, ये तो परमधाम के रहने वाले हैं, परमधाम के मालिक हैं। श्री निजानंद स्वामी और श्री प्राणनाथ अवतार ही थे। शक्ति में थी वो अखंड, इस भारत के पतवार ही थे। परब्रह्म परमात्मा क्षर अक्षर के पार, हद बेहद को छोड़ चल अक्षरातीत आधार। वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे कहाँ से आए हैं? हद के पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन जागिए इन घर। क्षर के पार अक्षर और अक्षर के पार अक्षरातीत, ये वहां से आए हैं। उस प्रभु की सहजा शक्ति का महानाम तो श्री श्यामा जी है। उस महारानी श्यामा जी की शक्ति श्री देवचंद्र जी है। परमधाम में जो श्यामा जी हैं, श्री राधा जी हैं, वो पुरुष रूप में आई हैं। किसके रूप में? धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में। आप श्यामा जी कहो, राधा जी कहो, चाहे श्री देवचंद्र जी, बात एक ही है। महारानी श्री श्यामा जी का अवतार तो एक इस रूप में था। श्री राज्य अक्षरातीत का तो आवेश प्रदान रूप में था। श्यामा जी देवचंद जी महाराज जी बन करके आए, तो श्री देवचंद जी के दिल में कौन बैठे हैं? श्री राज्य श्री कृष्ण पिया। ये युगल स्वरूप निजानंद थे श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु। इस एक कारणवश ब्रह्मधाम से ये पृथ्वी पर आए धार बपू। कोई कारण बना है जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं। इनका फिर बार बार जग में आना जाना नहीं होता है। किसी मुख्य रूप कारणवश ये एक बार आगमन होता है। ब्रह्मधाम का कोई मुख्य कारण पाकर आए। कारज कारण कौन था? सुनो बीच दिल ले आए। बीच बीच में श्री प्राणनाथ जी भी कहते हैं और यहाँ पर दिल भिकार जी भी कहते हैं कि कैसे सुनना है इस कथा को, इस गीता को। अपनी बातें है ना, ये कैसे सुनना है? दिल लगाकर, चित्त से। एक पल के लिए भी आपका ध्यान अलग हटना नहीं चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने 3 ही पुरुष बतलाए। क्षर अक्षर इनसे परे अक्षरातीत सुहाए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कितने पुरुष हैं? 3। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और एक उत्तम पुरुष जिसे कहते हैं अक्षरातीत श्री कृष्ण। पाताल से लेकर स्वर्ग तलक जो अष्टावरण दिखाता है, ये पुरुष प्रकृति स्थूल सूक्ष्म सब विश्व की क्षर कहलाता है। पाताल से लेकर वैकुंठ धाम और उसके परे अष्ट आवरण है, ये सब क्या कहलाता है? क्षर कहलाता है। ईश पार विभूति चतुष्पाद लीला जो करता धरता है, वह पुरुष अक्षर ब्रह्म प्रभु सृष्टि के करता हरता है। तो जब क्षर के पार जाएंगे तो अक्षर आएगा। अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम, तो उसके कितने पाद हैं? चतुष्पाद हैं। 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। अव्याकृत ब्रह्म, सबलित ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप, ये 4 उसके चतुष्पाद हैं। किसके हैं ये? अक्षर ब्रह्म के है। मूल सृष्टि के कर्ता ये लीला है बाल चरित्र जिनका। श्री राज जी का है एक कला मात्र और धाम भी है अखंड इनका। और कौन है अक्षर ब्रह्म? श्री राज जी के
7 अंग हैं। श्री राज जी के कौन है अक्षर ब्रह्म? 7 अंग हैं। और उन अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करी जाती है। वो पल में इन्हें बना देते हैं और पल में मिटा देते हैं। यह अक्षर ब्रह्म है कौन पुरुष पूर्ण ब्रह्म इनसे न्यारा है। श्री जमुना जी के पार चलो वहां पर निज धाम हमारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। दीन बेकार जी कह रहे हैं कि अक्षर के पार क्या है? जमुना जी, और जमुना जी के पार हमारा निज धाम परम धाम है। तो अक्षर धाम से परम धाम कितनी दूरी पर है? 9 लाख कोष दूरी पर है। जमुना जी से अगर आप नापोगे तो जमुना जी से अक्षर ब्रह्म की तरफ 4.5 लाख कोष और जमुना जी से परम धाम की तरफ 4.5 लाख कोष। तो सारी दूरी कितनी हो गई? 9 लाख कोष दूर है परम धाम से अक्षर धाम। तो बीच में क्या बहती है? जमुना जी। अक्षरातीत पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो है परम धाम 10 भौम का जो स्वलीला द्वैत अखंड वो है। और कैसा है वहाँ परम धाम? दिव्य परम धाम है, अलौकिक परम धाम है। और वहाँ पर जो रंग महल है, रंग भवन है, वो कितने मंजिल का है? 10 मंजिल का। और उसके अंदर श्री राज जी महाराज, श्री श्यामा जो 12,000 सखियां प्रेम की लीला करते, जो अखंड लीला है। परिपूर्ण ब्रह्मधाम जो है निज धाम भी इसको कहते हैं। श्री श्यामा जी सखियों के सहित श्री राज्य लीला करते हैं। शक्तियां अनेक श्री राज की हैं। श्री श्यामा जी महारानी हैं। सहजा शक्ति वेदों ने कहा जिसकी ये वह पटरानी है। श्यामा जी कौन है? पटरानी। पटरानी का मतलब है मुख्य, सबसे बड़ी महारानी कौन है परमधाम में? श्री श्यामा महारानी है। सर्वप्रधान श्री राज जी के अंशों से तो श्री श्यामा जी सहित सखियां भी सखियों के सहित निज धामा जी। और श्री राज जी से कौन बनी है? श्यामा जी। और श्यामा जी से कौन बनी? 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। इसी तरह ब्रह्मधाम में है सामग्री जोए, पशु पक्षी पर्वत महल सब अंशांशों से होए। और फिर इस तरह से मूल मिलावा और वो 10 मंजिल का पूरा रंग भवन, और फिर चारों तरफ पहाड़ नदियां है ना, और सागर पशु पक्षी महल और भी है, पहाड़ हैं। और ना जाने परमधाम अपरंपार है, बहुत ज्यादा विस्तार से उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है परमधाम के अंदर। तो पहले वर्णन किसका करा? रंग भवन, रंग महल जो है, और उसके बाद फैला हुआ है पूरा परमधाम विस्तार से। इन्हीं सामग्रियों में इसके सहित आनंद लीला में रहते हैं। वह परिपूर्ण परमात्मा है, नित्य अखंड जिसको कहते हैं। और पूरे परमधाम में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। श्री श्यामा जी और सखियों में होता है नया आनंद इनका। ऐसे आनंद में मग्न रहे वर्णन ना हो आनंद जिनका। श्री मोहम्मद लाल दास जी बीतक साहिब में कहते हैं। और यहाँ पर दीन बिगार जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी वो पूरा परमधाम का कण कण आनंद से भरा हुआ है। और ब्रह्म सृष्टियां 12,000 और श्यामा जी हर वक्त राज्य से आनंद ही आनंद लेती रहती है। हर वक्त सब मिलकर के आनंद की लीलाएं करते रहते। मानो कि हर पल हर क्षण परमधाम में आनंद का ही वो अनुभव करती रहती है 12,000 सखियां और श्यामा जी। ऐसे आनंद में मग्न रहे वर्णन ना हो आनंद जिनका। श्री श्यामा जी और सखियों को सिराजी राज दिखाते हैं। इनके मन संशय और नहीं कोई और पुरुष कहलाते हैं। और श्यामा जी 12,000 सखियां ये नहीं जानती कि अक्षर ब्रह्म है या कोई इनके सिवा और भी कोई पुरुष है। जैसा तो हम जानते हैं यहाँ पर कि क्षर भी है और अक्षर भगवान भी है और राज्य भी है। लेकिन उस समय जब हम परमधाम में थे तब हम कुछ भी जानते नहीं थे। श्री राज के दर्शन करने को अक्षर ब्रह्म तो नित आते थे। सखियों को इसका ज्ञान न था कर दर्शन वापिस जाते थे। अक्षर ब्रह्म रोज आते और श्री राज जी के दर्शन करते तो फिर वापस लौट जाते थे। और दर्शन कहाँ पर खड़े होकर के करते हैं? चांदनी चौक में। देखो अक्षर भगवान जी अपने अक्षरधाम से चले, जमुना जी आई, ध्यान से सुनो, जमुना जी आई तो 2 पुल है,
बट पीपल की चौकी के तरफ पुल है और एक केल के घाट की तरफ पुल है। तो कौन से पुल से जाते हैं और कौन से पुल से आते हैं? तो जो बट पीपल के सामने जो पुल है उससे जाते हैं, चांदनी चौक में खड़े होते हैं। श्रीराज जी तीसरी भूमि में तीसरी मंजिल पर रहते हैं, उनको प्रणाम करा और वापस केल के पुल से वापस होते हुए अपने अक्षरधाम आ जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और अक्षर ब्रह्म को यह ज्ञान नहीं था श्रीराज क्या लीला करते हैं, अपनी अपनी पर मस्त थे सब, कोई और ध्यान न धरते हैं। ना तो सखियों को पता है अक्षर ब्रह्म आते हैं और इनका कोई धाम है क्या करते हैं, और ना ही अक्षर ब्रह्म को पता है कि अंदर श्यामा जी भी रहती है और 12,000 सखियां भी रहती। उन्होंने आज तक अक्षर ब्रह्म ने भी ना तो श्यामा जी को देखा था और ना ही 12,000 सखियों को देखा था। तो दोनों एक दूसरे से अपरिचित थे, ना श्यामा जी उन्हें जानते और ना ही अक्षर ब्रह्म श्यामा जी और 12,000। बस राज्य अक्षर ब्रह्म को देखते हैं और अक्षर भगवान जी राज्य को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, राज्य प्रणाम लेते और वापस फिर वो अक्षर भगवान अपने अक्षरधाम आ जाते हैं। थे अक्षर ब्रह्म सत्य अंग से आनंद अंग से श्री श्यामा जी, थी 12,000 सखीगण जो इनकी सरदार है श्यामा जी। सत अंग से श्री राज्य के अक्षर ब्रह्म और आनंद अंग से श्री श्यामा जी। पाताल से लेकर निराकार इसमें ही सारे ले पावे, यह सुनकर हुई हैरान सखी। चिदघन श्रीराज आप तो हैं, इनके चिद की कोई क्या जाने, इसलिए ये तीनों अलग अलग अपना अपना कर्तव्य माने। राज्य के दिल में क्या चलता है वो कोई आज तक जान पाया नहीं है। सत का आनंद को पता नहीं, आनंद की बात न सत माने। आनंद सत इन दोनों की श्रीराज का एक चिद जाने। इसी तरह निज धाम में लीला नित्य विहार, नित्य ने लीला करे आनंद अखंड अपार, ऐसे ही चलता आ रहा है अनादि काल से, है ना। सखियां थी इतनी प्रेममयी, वहां प्रेम का तो सब राज्य ही था। श्रीराज की नजरों में सखियां, सखियों की नजरों में राज ही था। बस सखियां राज्य में मस्त हैं और राज्य सखियों में मस्त हैं। बस यही आनंद की लीला वहां पर हर वक्त चलती रहती थी। चलता था प्रेम का पूर्व वहां और प्रेम की ही चर्चा बानी। सोना उठना और खाना भी पीते थे प्रेम का ये पानी, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। खाना भी प्रेम, पीना भी प्रेम, चलना प्रेम, बोलना प्रेम, उठना प्रेम, बैठना प्रेम, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि वो भूमि का परमधाम क्या है, प्रेम की भूमि है। वहां प्रेम इश्क का वर्णन था, बहस आपस में रोज करें। सखियां कहे प्रेम हमारा है, श्यामा जी चित पर नहीं धरे। और क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही प्रेम की चर्चा हो गई है कि किसका प्रेम बड़ा है। इशक रबत खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो, सबो ज्यादा इशक कहिया अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को। इसकी जब चर्चा हुई तो श्यामा जी कह रही मेरा प्रेम बड़ा है, सखियां कह रही हमारा प्रेम बड़ा है। तो राज्य मना कर रहे हैं कि आप सबका प्रेम नहीं है बड़ा, किसका प्रेम है, मेरा बड़ा है। रूहों कहिया हक हादिसो, हम तुम्हारे आशिक तुम हमारे मासूक, इनमें ना ही शक। रूहों ने कहा हम हैं आशिक, आशिक कौन है, ये बहस छिड़ी। तो रूहें कह रही हम आशिक हैं, आप हमारे मासूक हो। जब सखियों ने ऐसा कहा तो अब श्यामा जी बोल ली। श्यामा जी ने कहा तब कहिया बड़ी रूह ने इशक मेरा ताम, हक रूहों की मैं आशिक, मेरा याही में आराम। फिर श्यामा जी कह रहे नहीं नहीं, मैं हूं आप सबकी आशिक, मेरा प्रेम बड़ा है। सखियों के और राज्य से कह रही है श्यामा जी मेरा प्रेम बड़ा है आप सबसे। अब राज्य भी कहाँ चुप रहने वाले, अब राज्य बोल रहे तब हके कहिया हादी रूहों को, तुम मासूक मेरे दिल, इत इशक मेरा पाए न सको, जो सहूर करो सब मिल। राज्य कह रहे हैं श्यामा जी आप अपना प्रेम बड़ा बता रही हो और सखियां भी आप अपना प्रेम बड़ा बता रही हो, लेकिन अगर आप सब मिलकर के भी चर्चा करोगे ना, आपस में विचार विमर्श करोगे, तब भी मेरा प्यार कितना है तुम्हारे लिए ये कभी जान पाओगी नहीं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ये सच है,
परमात्मा का प्रेम ही बड़ा है। देखो हम चाहे कैसे भी हैं, है ना, हम जब भी माथा चरणों में टेकते हैं सदगुरु के राज्य के, तो क्या हमें उठा देते कि मेरे आगे माथा मत टेको? चाहे हम कितने भी पापी हैं, कितने भी नीच हैं, हमेशा वो हमें अपने आप को स्वीकार कर लेते। लेकिन इंसान हम सब यहाँ करके क्या हैं, हम पल पल परमात्मा को भूलते ही रहते हैं। तो राज जी कह रहे हैं कि आप मेरे प्रेम का कितना बड़ा, आपके ऊपर मैं कितना प्रेम लुटाता हूं, आप कभी इस बात को समझ पाओगी नहीं। तो यही महाकारण है कि किसका प्रेम बड़ा है, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो सब अपना अपना प्रेम बड़ा बता रहे हैं। महाप्रेम इसका वर्णन था बहस आपस में रोज करे, सखियां कहे प्रेम हमारा है श्यामा जी चित पर नहीं धरे। श्री श्यामा जी कहे मेरा प्रेम सबसे बड़ा श्री राज में जो, श्री राज कहे ऐसा तो नहीं है मेरा इश्क सब साज में। तो प्रेम विवाद में रोज नित नई नई चर्चा थाए, नहीं ज्ञान वृद्ध बाली का झगड़ा क्यों मिट पाए। अब उन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है कि सच्चाई तो यही है कि राज्य का प्रेम बड़ा है, अभी वो इस बात से अनजान है। जहाँ दुख सुख का कुछ ज्ञान नहीं, लीला आनंद विहार की है। घर से जब निकले बाहर तो देखे दुनिया किस प्यार की है। अभी तो आनंद ही आनंद देखती है, आनंद की लीलाएं करती रहती है। आज तक कभी परम धाम से बाहर नहीं गई, तो उनको दुख का कोई पता ही नहीं है आज तक। श्री राज के दिल में ये आई, कुछ इनको ज्ञान करा देवे, दोनों में किसका इश्क बड़ा, जरा प्रेम रहस्य है बता देवे, है ना। अब कुछ ऐसा खेल रचा दूं जिससे पता चले कि किसका प्रेम बड़ा है। तो श्री राज जी ने सबसे पहले अपने दिल में इस बात को अंदर ले लिया। श्री राज के दिल में जब आई, इनको जग झूठ दिखाऊंगा, अक्षर दिल में राज जी की कब लीला का दर्शन पाऊंगा। और कैसे कैसे हुआ, जो पहले नहीं हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। सबसे पहले जब कोई नहीं माना, तो सबसे पहले राज जी ने अपने दिल में लिया क्या, कि रूहों को वो दुनिया का खेल दिखा दूं, अपने से दूर करूं, माया का पर्दा डाल करके, तब इनको पता लगेगा कि किसका प्रेम बड़ा है। तो सबसे पहले दिल में ये बात किसने ली, राज जी ने। पीछे आई माहे नूर, नूर कौन, अक्षर ब्रह्म। फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, क्या आया, कि ये राज जी परम धाम में कैसी लीला करते हैं, ये क्या करते हैं, कौन सी वो प्रेम की लीला है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये अक्षर ब्रह्म के दिल में आया। और फिर तीसरी बार किसके दिल में आया, अब आखिरी बार रूहों के दिल में, तीन पीछे हादी रूहन में। फिर श्यामा जी के दिल में आया और 12,000 सखियों के, कि हमको अक्षर ब्रह्म जो दुनिया बनाते हैं उसको देखना है। ऐसा तीनों दोनों के दिल में आ गया है। सबसे पहले किसने लिया दिल में, श्री राज जी ने। सखियों को तो कुछ ज्ञान न था, श्री राज की जितनी साहिबी है, अक्षर के दिल में थी देखूं, श्री राज की जितनी साहिबी रूहें नहीं जानती हैं, रूहें बेनियाज थी। बीच बका 12,000 सके बेनियाज मतलब बेपरवाह है, अनजान है, वो नहीं जानती है राज्य की साहिबी, राज्य का प्रेम। वैसे ही तो यह अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति दर्शन को आते थे, आनंद का इनको पता नहीं, करत दर्शन वापिस जाते थे। यह अपने धाम से आकर के चांदनी चौक ठहराते थे, सिराज रो के मुख फेरे तो यह प्रणाम कर पाते थे। जब दिल में ये श्री राज लिया, सखियों को झूठ दिखाना है, उस खेल के ही देखने मात्र मेरा सब ज्ञान हो जाना है। इसी तरह श्री राज ने लिया जो चित्त में ठान, किस्सा जो आगे हुआ सुनिए करके ध्यान। इतने में एक किरण डाली सत की सखियों के अंदर जो, त्यों ही अक्षर भ्रम नजर पड़े, देखा एक बालक सुंदर को। क्या हुआ, अब राज्य ने ठान लिया कि सखियों को खेल दिखाना है। अब शुरुआत कैसे हुई, सखियां बैठी हुई हैं, अक्षर ब्रह्म आए, राज्य को प्रणाम किया। आज तक सखियों ने देखे नहीं थे अक्षर ब्रह्म, लेकिन आज देख लिया। ये राज्य किसको प्रणाम कर रहे हैं, कहाँ इनका ध्यान गया हमसे हट करके, तो देखा झरोके के पार एक
पुरुष खड़ा हुआ है। आज सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देख लिया है। बोली हे नाथ यह पुरुष कौन जो दर्शन को अब आया था, करके दंडवत प्रणाम प्रभु के चरणों शीश झुकाया था। वो कहने सके हे प्रभु हे राज्य महाराज ये दूसरा पुरुष कौन है, हम तो जानते थे कि अब केवल आप ही हो, ये कौन है दूसरा। ये सुनकर श्री राज ने सब कुछ दिया बताए, जो कुछ चर्चा वहां हुई श्री जी कही समझाए। बोले श्री राज ये अक्षर ब्रह्म सैदंश भूत मेरा तो है, यह बाल स्वरूप बाल लीला और बाल चरित्र को करता है। ये कौन है, ये मेरा ही अंग है और ये बाल स्वरूप है, ये बाल लीलाएं करता है। यह अपने एक पल में कोटि ब्रह्मांड बनाता है, अपनी इच्छा से बना करके अपनी इच्छा से मिटाता। अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं, इन ब्रह्मांडों को बनाते हैं और मिटा देते हैं। जैसे बच्चे देखते हो ना कहीं रेत मिल जाए तो मकान सा बनाया फिर मिटा दिया, तो ये काम कौन करते हैं, अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर भगवान जी की लीला कैसी है, बाल लीला। और श्री राज जी की लीला कौन सी है, किशोर लीला, प्रेम की लीला। प्राकृत लीला का करता है त्रिगुणादि देव सभी ध्यावे, पाताल से लेकर निराकार इसमें ही सारे लय पावे। यह सुनकर हुई हैरान सके दिल में तो लालसा अधिक बढ़ी, ज्यों जो बातों को सुनती है त्यों तो इच्छा दिल जाए चढ़ी। और जैसे जैसे राज्य बता रहे कि वह ऐसे दुख सुख हैं, वहाँ पर परिवार होते हैं, वहाँ पर जन्म मरण होता है ना, तो और ज्यादा उनके सखियों के दिल में चाहत आ रही कि हम तो अब उस खेल को जरूर देखेंगे। जो जो बातों को सुनती सखियां श्री राज से कहती हैं प्राणनाथ बतलाओ तो, प्राकृत लीला क्या वस्तु है उसका आनंद दिखाओ तो। बोले पति श्री राज तब तुम संतोष में आओ, कैसी लीला है मेरे मुख से ना कहलाओ। राज्य कह रहे बस ज्यादा मत पूछो, वहाँ बहुत ज्यादा खेल खराब है, वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। राज्य कह रहे हैं तुम सखियों जान के करोगी क्या, इससे ज्यादा आनंद नहीं, वह झूठा दुख रूपी जग है, होगा तुमको पसंद नहीं। राज्य कह रहे सखियों को बस यही रह लो या आनंद में रह लो, प्रेम में रह लो, वहां मत जाओ, वो खेल तुम्हें पसंद आने वाला नहीं है। जड़ असत नश्वर वस्तु है, तुम सच्चिदानंद स्वरूपा हो, निज लीला का रस पान करो, रहती मम धाम अनूपा हो। आप क्या हो, आप तो सच्चिदानंद स्वरूपा हो, आपकी जो सुंदरता है वो अनादि काल से अंत तक रहेगी। और वहां क्या है, जड़ असत नश्वर, वहां तो जन्म होता है फिर इंसान जवान फिर बूढ़ा होकर के मर जाता, वहां पर कुछ भी स्थिर अखंड नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसे समझा रहे हैं। उसकी लीला तो झूठी है, नहीं योग्य देखने की वह तो है, विषय वासना भोग जहां और काम को क्रोध मद लोभ है, तो लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध, सब चीज वहां पर भरी हुई है। सखियों में ने सोचा वह लीला इससे ज्यादा आनंद की है, हमको सिराज डराते हैं, कहीं विषय वासना भंग की सोती सखिया कि राज्य दिखाने की वजह से हमको डरा रहे हैं। जो जो श्रीराज रोकते हैं सखियों की इच्छा बढ़ती है, आखिर तो वही होता है इच्छा श्रीराज जो करते हैं, तो ज्यादा इच्छा उनकी बढ़ती जा रही है। सखिया तब बोली धनी 100 बार अजमाओ, भेद नहीं बेशक रखा फिर क्यों भेद छुपाओ। सखिया कह रही चाहे 100 बार अजमा लो हमको, हम आपको भूलने वाली नहीं है। और राज्य जब आप कुछ भी हमसे नहीं छुपाते हो, जो भी हम कहते हैं वो हमारा कहा पूरा करते हो, तो उस खेल को दिखाने में क्यों विलंब कर रहे हो, उस खेल को हमें दिखा दो, क्यों मना करते हो। नित साथ हमारे प्राणेश्वर लीलांत जो करते हो, कहते हो मेरा इश्क बड़ा इस विरते बेदम भरते हो। एक साधारण वस्तु के लिए तरसा कर हमको भूना है, बस यही आपके उदाहरण में प्रेम का एक नमूना है। सखियां कह रही श्यामा जी राज्य से कि आप तो कहते हो कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो और आज तक जो भी हमने कहा पूरी इच्छा करते हमारी हो, लेकिन आज एक छोटे से साधारण एक छोटी सी बात हम कह रहे हैं आपसे, आप वो पूरी नहीं कर पा रहे, क्या इसी को प्रेम कहते हैं? ऐसा कह रही सब सखियां। बस यही
बोले एक यही हकीकत है, सुन लो झूठ जंजालों की, अपने आनंद को भूलोगी, नहीं पता झूठ के चालों की। राजी कह रहे अब समझा रहे, अपने आप को वहां जाकर के भूल जाओगी, वहां कर बैठोगी घर झूठा और झूठ कबीला होएगा, रस में झूठी हंसना झूठा और झूठा झूठा डबोएगा, सब वहां पर झूठा ही झूठा है। घर झूठे, परिवार वाले झूठे, संसार सारा झूठा है। वहां जन्म मरण भी होवेगा, मोह ममता काम क्रोध भी है, लड़ना भिड़ना झगड़ा करना, वह दुनिया तो मदलोबी है। झगड़ना है ना, झगड़ना लड़ना जन्म मरण, और कैसे हैं या लोभी लालची लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। काम अपना बनता पहाड़ में जाए जनता, ये वहां पर यहाँ दुनिया का खेल है, ऐसा राज्य समझा रहे। ऐसे चक्कर में फंसकर तुम सब भूल जाओगी मुझको तो, पीछे फिर रोना होएगा, पहले समझाओ तुमको तो। कह रहे राज्य कि देखो समझा रहा हूं, वहां जाकर के तुम रोगी, तो बताओ यहाँ कौन दुखी नहीं है, सब दुखी है। तो राज्य ने समझाया लेकिन हम सब नहीं मानी है। मेरा तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हें बार बार समझाता हूँ, फिर मुझको दोष नहीं देना, सच जानो जो मैं बताता हूँ। सखिया बोली है धनी बड़ी है मन की चाह, सुनने से कछु ना बने पूरा करो उत्साह। आप जो बता रहे हो ना, बस इतना कहने मात्र से हमें संतोष नहीं आ रहा, हमें तो दिखा दो, हम तो देखना चाहती हैं। श्रीराज ने तो हमें मना किया 3 बेर, तब हम बिल्कुल न रुकी, मांगा फेर फेर फेर। श्रीराज जी कह रहे हैं कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, तो लेकिन सखिया कह रही हम तो जावेंगी जावेंगी जावेंगी, नहीं मान ली है सखिया। इतने में एक सखी बोली क्या नाथ बाहर जाना होगा, हमको बाहर ले जाकर के वह नाटक दिखलाना होगा। सखी बोली राज्य का परमधाम से बाहर जाकर के खेल देखना होगा। बोले प्रभु बाहर नहीं जाना, तुम्हें चरणों तले बिठाऊंगा, इस मूल मिलावे में बैठे झूठा वह खेल दिखाऊंगा, ये बैठे बैठे उस खेल को आप देखोगी, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तब सखियां बोली प्राणनाथ 100 बार हमें आजमा लीजिए, जब बार हमको नहीं जाना फिर भूले क्यों आज्ञा कीजिए। सखियां कह रही है कि आप तो कह रहे भूल जाओगी, और जब हम आपके चरणों में ही बैठी रहेंगी तो हम कैसे भूल सकेंगी आपको, हम आपको नहीं भूलने वाली हैं। चाहे आप हमें कितने बार आजमा लो, 100 बेर आजमा लो। तब सखिया बोली प्राणनाथ, धनी बोले ऐसा नहीं होगा, तुम भूल तो बेशक जाओगी, जागनी तुम्हारी न होगी, चाहे 100 जोर लगाओगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कह रहे राज जी ये तो निश्चित है कि आप वहां जाकर के इस परम धाम को, मुझे और स्वयं को भी भूल जाओगे, तो पक्की बात है। भूलोगी तो दुख पाओगी जब ध्यान न मेरा आएगा, सतगुरु का भेष धर श्यामा जी, फिर तुमको जा समझाएगा। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। और राज्य महाराज कह रहे जब तुम भूल जाओगी ना, तो मैं श्री श्यामा जी को भेजूंगा सतगुरु बना करके आपको जगाने के लिए। तो सुंदर साथ जी कुछ भी न ध्यान में आएगा, तुमको पहचान कराएगा अपने निज घर और मालिक की, कुछ भी न ध्यान में आएगा, कहे रो रो बातें खालिक की, मीठी मीठी बातें मेरी वह सतगुरु तुम्हें सुनावेगा, तुम भी सुन सुन कर रोवोगी पर होश न काहू आएगा। राजी कह रहे सखियों से किसे भेजेंगे, सतगुरु को भेजूंगा मैं, श्यामा जी को सतगुरु बना करके। वाणी में श्री प्राणनाथ जी कह रहे सुंदर साथ जी कि हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में न आवे कोई। श्यामा जी सतगुरु बन करके आएंगी, वो आपको रो रो करके समझाएंगी हे सखियों परम धाम चलो, परम धाम चलो, दुनिया झूठी है, दुनिया हमारी नहीं है। राज्य समझा रहे हैं परम धाम में पहले से, सतगुरु रो रो कर समझाएंगे और तुम भी उनकी बातों को रो रो करके समझोगी, रोगी। ऐसा लगेगा हाँ हमारी अपनी बातें घर की हैं, लेकिन कोई भी जाग नहीं पाओगी। सत्संग में ऐसा होता है ना, जब गुरुजन सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ छोड़ चलो, राजी अपने हैं। वो जैसे सत्संग से हटे तो क्या होता है कि दुनिया का माल लूट लो, दुनिया हमारी है ना। तो ऐसा राज्य पहले से समझा रहे और ऐसा हमारे साथ हो रहा है। श्रीराज ने इस तरह वचन कहे समझाए, मन में कुछ दहशत बढ़ी गई, हैरानी छाए। आपस में मसलत करती है एक दूसरे के, डाले हाथ गले, मारे डर सबो जुदाई का, इसलिए है लेती बात भले।
और क्या करा, सखियां अब डर गई हैं। तो डर गई तो क्या हुआ, आपस में ऐसे गले में बाहें डाल करके अब सखियां बैठ गई हैं। दिल दहशत बड़ी जुदागी की और कहती होशियार रहना, जो तू भूली तो मैं तुझको, मैं भूलूं तो मुझे जगा देना। क्या वादा करे सखियां, अगर तुम भूलोगी तो मैं जगा दूंगी और मैं भूल जाऊं तो तुम जगा देना। तो सुंदर साथ जितने भी हमारे गुरुजन हैं, ये जो हमें सत्संग सुनाते हैं फ्री का, है ना, तो ये कौन होते हैं, जो वो वादा करा था परमधाम में, वो उस वादे को निभा रहे हैं, हमको जगा रहे हैं। और वाणी में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो कितना बड़ा लाभ है, कोई भोली राह बतावही ताए होत बड़ो सवाब। जो कोई किसी को परमात्मा की बातें सुनाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, राज्य उसको बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, राज्य उस पर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। कोई भूली राह बताओ, जो कोई भूलो तो राह दिखाता है। तो अब सबके दिल में दहशत है, तो क्या वादा कर दिया, एक दूसरे को जगाने का। अपनी पूरी होशियारी से अब देखो खेल देखते हैं, हो न वही आखिर इच्छा श्री धनी जी करते हैं। प्रथम इच्छा डाली प्रभु अक्षर भ्रम पे जाए, जो लीला जागृत करे वह सब स्वप्न दिखाए। अक्षर भ्रम के दिल में थी आई है आशा सार, अपने प्रभु श्री राज का देखूं प्रेम विहार। दोनों की इच्छा पूर्ति को पहले ब्रजमंडल बनवाया, हमसे पहले श्री राज गए सुरता सखियों को फिरवाया। और क्या कहा, अक्षर भ्रम के ऊपर भी एक नींद का आवरण डाल दिया, मानो कि अक्षर भ्रम स्वप्न देखने लगे। और स्वप्न में क्या हुआ, ये ब्रह्मांड बन करके तैयार हुआ, और उसमें क्या बना, ब्रजमंडल। कौन सी भूमि बनी, ब्रजमंडल की भूमि बन गई। और श्री राज जी महाराज श्री कृष्ण पिया सबसे पहले आए हैं, उसके बाद सखियों को बुलाया है। तो कौन आया पहले, श्री राज जी आए हैं, और फिर उनके बाद सखियां आई हैं गोपियों के अंदर। कलेवर तो गोलोक का था, अक्षर की आत्मा थी उसमें, आवेश के रूप में होकर के शक्ति परमात्मा थी उसमें। और कैसे कैसे आए, जो कलेवर जो शरीर है वो किसका है, गोलोक का है, उसके अंदर जो आत्मा है अक्षर भगवान जी की है। और जो आवेश है, राज्य स्वयं आवेश के रूप में उसके अंदर बैठे हुए हैं। सखियों की सुरता उठी जहां ब्रजमंडल में ही आ पहुंचा, वहां इतने प्रेम विवाद में तो यहाँ कृष्ण जन्म ही आ पहुंचा। क्या होने वाला है, ब्रजमंडल में राज्य आए हैं ना, तो वो प्रकट होने वाले हैं। ब्रज में श्री कृष्ण और सखियों ने मिलकर जो लीला कीनी है, लव मात्र वह दिन भिखारी ने ब्रज लहर में बतला दीनी है। आगे अब बतलाएंगे ब्रज की लीला सार, भूल चूक जो रह गई लेना आप सुधार, लेना आप सुधार। दूसरी लहर समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी इस तरह से महाकारण बना कि किसका प्रेम बड़ा है। तो अब सखियां सबसे पहली बार कहां पर आ रही है, परमधाम से सीधी ब्रजमंडल में। और ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्म हुआ है, 12,000 सखियां आई हैं। और क्या क्या लीलाएं श्री कृष्ण जी, हालांकि हम सब जानते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बीते के द्वारा हम और इसको जानेंगे। तो इसको जानेंगे हम कल। तो कल हमारी तीसरी लहर चलेगी जिसका नाम है ब्रजमंडल। श्री कृष्ण आए हैं, गोपियों के साथ क्या क्या उन्होंने लीलाएं करी, उसका वर्णन हम कल सुनेंगे। तो आइए आज के बीता कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री बाईजुराज महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री समस्त सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धाम के धनी की जय। प्रणाम।